और नहीं मिला तो बीजेपी के जो बाहरी हैं झारखंड में जो बसे में हैं उसको झारखंड छोड़ना होगा। मैं बार बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आप बांग्लादेशी घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, 2-3 महीने में चुनाव है, तो जो घुसपैठिया को आप बात कर रहे हैं, अगर आप बिजली बेच रहे हैं वहाँ बांग्लादेश में, आप बिजली बेच रहे हो, ज़मीन किसका है? मुसलमानों का ज़मीन पर अदानी अंबानी प्लांट लगाई है। कोयला किसका ले रहे हैं? आदिवासियों का। घास किसका काट रहे हैं? दलित भाइयों का। और आप प्लांट लगाकर बिजली कहाँ बेच रहे हैं? झारखंड में बिजली नहीं दे रहे हैं, बांग्लादेश को आप बिजली दे रहे हैं। भाजपा के नेता वहाँ जा रहे हैं, अदानी अंबानी बांग्लादेश जा रहा है, वहाँ एकदम बिरयानी आप खा रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं, वहाँ आप गाली नहीं देते। लेकिन ठीक है, आप वहाँ जब ये इंडिया आते हैं तो गाली देते हैं। तो मैं कहूँगा टोटली लैप्सेस है। अगर बीजेपी के नेताओं को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर विश्वास नहीं है, भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है, भारतीय फौज पर विश्वास नहीं है, और अमित शाह जी पे विश्वास नहीं है, गृह मंत्रालय में विश्वास नहीं है, तो आइए इरफान अंसारी के पास। आपको मैं झारखंड फोर्स दूंगा, झारखंड पुलिस दूंगा। झारखंड की पुलिस जो है बांग्लादेश बॉर्डर जाएगी, वहाँ रक्षा करेगी, चाइना बॉर्डर जाएगी, हमारा जो झारखंड पुलिस वहाँ रक्षा करेंगे, और पाकिस्तान बॉर्डर भी हम भेजने का काम करेंगे, वहाँ रक्षा करेंगे। एक भी घुसपैठिया हम नहीं भेजेंगे। निशिकांत दुबे तो बोल रहे कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर एक भी संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं मिला, तो अगर वहाँ की डेमोक्रेसी नहीं मिला लोकसभा में। देखिए, मैं निशिकांत जी को कहूँगा कि आप 3 बार सांसद बने हैं, तो कम से कम झारखंड के विकास के लिए, आप तो बाहरी आदमी हैं, आप आ गए हैं झारखंड, तो झारखंड के विकास के लिए नई सरकार का फॉर्म हुआ है, गठन हुआ है, कम से कम आप डेवलपमेंट के लिए आप पैसा लाते, इंडस्ट्री के लिए पैसा लाते, कुछ कल कारखाने खुलवाते, कुछ एजुकेशन का हब बनाते। इस पर कभी ये लोग बात नहीं करेगा। ले देखिए मुसलमान को गाली देता है, जितना नीचा दिखाना है। अरे भाई, हमारा सम्मान है ना, हम इतना ज़्यादा ब्लास्ट मत कर दीजिए कि आदमी आपा खो दे। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, तो यहाँ भाई भाई मिलके रहते हैं। बीजेपी वाले लोग सारे घुसपैठिए हैं, ये लोग यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। नगर निगम ने कहा है कि हेमंत सोरेन को गट्टा पकड़कर गद्दी से उतारेंगे। कौन? देखिए, मैंने कहा ना कि झारखंड में घुसपैठिया का भरमार है। एक और घुसपैठिया आ गया है कानून। बीजेपी के तमाम लोग जो है, आप देखिएगा 90% लोग बाहरी लोग हैं, उनको नहीं मालूम है कि आदिवासी क्या होता है, आदिवासी का सम्मान क्या होता है। अगर एक आदिवासी मुख्यमंत्री मेरा बने हैं तो इतना अनपढ़ हो रहा है इनको, आप गट्टा पकड़ लीजिएगा। बताइए क्या बीतता होगा आदिवासी युवाओं पर, बताइए क्या बीतता होगा उस माँ पर जिसने आदिवासी को जन्म दिया। क्या बाहर के लोग इसे गट्टा पकड़ेगा आदिवासी का? कभी सोच सकते हैं क्या? इस भाषा का प्रयोग भाजपा कर रही है, भानु जी कर रहे हैं। कहाँ से पढ़ के आए हैं आप लोग? कहाँ से घुस गए झारखंड में? आदिवासी होना पाप नहीं है। मैं निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, आने वाले दिन में देखिएगा, ये आदिवासी समाज को इन लोगों ने गाली दिया है। एक एक आदिवासी, अगर जरा भी आदिवासी में सम्मान होगा, अगर जरा भी नैतिकता होगा, और जरा भी अगर अपने आप से प्यार करेगा, कभी भी भाजपा को चढ़ने नहीं देगा, इसका बदला लेगा। हेमंत सोरेन जी का मतलब है आदिवासी समाज, और आपने समाज को गाली दिया। गट्टा पकड़ लीजिए, ठीक है, मार दीजिए। पेशाब मुंह पे पेशाब किया तो मन नहीं भरा, और आप गट्टा पकड़ने पे चले आए। इतना हिम्मत हो गया है, ठीक है, पकड़ लीजिए गट्टा। लेकिन चुनाव में हम लोग देखेंगे। पार्लियामेंट में हमारे मुसलमानों को गाली दे रहा है, कभी आप इस पर पूछे हैं क्या? मॉब लिंचिंग कहाँ हो रहा है? हम लोग है ना मॉब लिंचिंग के लिए कानून बना रहे हैं ना। रोका कौन है? भाजपा ने रोका है। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ, कोई भी कानून में हाथ में लेगा, अब वो समय चला गया, आ गया इरफान अंसारी। सबका सम्मान होगा, मुसलमानों का सम्मान होगा, दलित का सम्मान होगा, आदिवासियों का सम्मान होगा। मुसलमानों का जो हक नहीं मिला है हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अब मैं आ गया हूँ, नाइंसाफ़ी उनके साथ नहीं होगा, ये आप कान खोल के सुन लीजिए।